नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज चैनल। तो आज की वीडियो जो है वो मेरा सेकंड Q&A है, क्योंकि हर संडे को जैसा कि मैंने कहा था कि Q&A करेंगे। अब क्योंकि सवाल ही नहीं कोई कमेंट कर रहा है तो Q&A कहाँ से हम करेंगे। तो आज टोटल 20 सवाल कमेंट सेक्शन में थे, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बना देते हैं। नीरज चोपड़ा जी पूछ रहे हैं सीएनजी वर्सेस फ्लेक्स फ्यूल की, इनके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो हम बनाएंगे इसके ऊपर भी। और ये दोनों ही फ्यूल जो है बिल्कुल ही अलग हैं और इन दोनों का कंप्रेशन जो है ना वो भी बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ तो हम जो पेट्रोल चलाते हैं उसका रेशियो होता है 6 से लेके 14 तक, 14.7 मतलब राउंड फिगर अगर पड़े 15 तक, उससे ऊपर नहीं। सीएनजी में ऐसा नहीं होता। सीएनजी में आपको हायर कंप्रेशन चाहिए, टाइमिंग अलग हो जाती है वहाँ पे। और क्योंकि आजकल गाड़ियाँ ही वेरिएबल टाइमिंग के साथ आ रही हैं, वीवीटी आ रही हैं जो कि अपनी टाइमिंग खुद भी एडजस्ट कर सकती हैं। और फ्लेक्स फ्यूल क्या है कि फ्लेक्स फ्यूल हाइड्रोकार्बन तो है पेट्रोल की तरह, लेकिन ये जो नेचुरली जो है वो ऑक्सीजन भी कंटेन करता है अपने अंदर, तो इसके लिए इसका कंप्रेशन थोड़ा लो रखना पड़ता है। इसमें क्या है कि अगर आप कंप्रेशन हाई कर देते हो फ्लेक्स फ्यूल में, तो जब एक स्ट्रोक पे जब वो फायर करेगा तो क्या होता है, जब वैसे भी जानते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन 4 राउंड घूमता है तब जाके उसका पूरा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उसने अपना पहला स्ट्रोक लिया इनटेक, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब फ्यूल जलेगा एथनॉल तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वहाँ सडनली जो है कंप्रेशन इंक्रीज होगा। जब कंप्रेशन इंक्रीज होगा तो अब सपोज मान लीजिए कि किसी चीज़ की एक लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है, अगर उस लिमिट से अगर वो ज़्यादा अचानक से कंप्रेशन बढ़ जाए तो वहाँ पर गैस्केट उड़ने का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नॉकिंग साउंड, बैकफायर जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पेट्रोल जो इग्निशन बेस्ड जो इग्निशन वाले इंजन होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूल अंदर जा रहा है तो कट 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 की साउंड आएगी, इंजन रेस हो जाएगा सडनली, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। तो इसीलिए इन दोनों का फ्यूल जो है काफ़ी अलग होगा। और आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे ज्ञानचंद लोग कह रहे हैं कि जब आपकी फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी आएगी तो आप स्विच कर सकते हो, घंटा स्विच कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही फ्यूल अलग अलग प्रेशर पे काम करते हैं। अगर आप पेट्रोल जो ब्लेंडेड आ रहे हैं अगर आप उसको आज की गाड़ियों में डालोगे ना वो पहले ही इग्नाइट हो जाएंगे, वो कंप्रेशन से ही जल जाएंगे, उसकी इतना कंप्रेशन हाई होता है। जैसा कि डीजल, वो डीजल के बेस मतलब 87 ऑक्टेन का फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, 87 या उससे भी कम का ऑक्टेन जो प्योर पेट्रोल होता है। आज तो हम 10% एथेनॉल ब्लेंड करते हैं, उसका ऑक्टेन लेवल बूस्ट हो जाता है, तब आज हमारी गाड़ी जो है उतना कंप्रेशन झेल जाती है, उतनी स्पीड पकड़ लेती है। क्या पुरानी ज़मानों की गाड़ी जो है उतना झेल सकती? नहीं झेल सकती। अगर आप देखोगे एथेनॉल जो है ब्लेंड होने की वजह से कंप्रेशन, एक तो ऑक्टेन बढ़ जाता है, ऑक्टेन बढ़ने के साथ ही साथ जो थर्मल स्ट्रेस है इंजन के ऊपर वो भी बढ़ जाता है। इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, फिर उसकी कूलिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर और वीडियो बन सकता है। मतलब इथेनॉल के ऊपर मैं 10 मिनट की वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ आउटलाइन कॉन्सेप्ट जो है 10 मिनट के अंदर बताया जा सकता है। तो अगली वीडियो जो हो सकती है पेट्रोल वर्सेस सीएनजी कह रहा हूँ, एथेनॉल वर्सेस सीएनजी में क्या क्या डिफ़र करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अरशद खान जी पूछ रहे हैं इंडिका CR4 में रेस ऑटोमेटिक हो रहा है भाई, गियर शिफ्टिंग में हो रहा है, तो गाड़ी में कोई दिक्कत होगी पहले से? तो अगर इंडिका आपकी CR4 है तो शायद हैंड प्राइमर वाली होगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना इंजेक्टर चेक कराओ, इंजेक्टर की रिटर्निंग, हाई प्रेशर पंप का रेगुलेटर जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है वो चेक कराइए, कॉमन रेल प्रेशर स्विच, इन सबको चेक कराइए। और साथ ही साथ जो है क्योंकि रेस हो रहा है, ऑटोमेटिकली रेस हो रही है गाड़ी, अप डाउन कर रही है, तो इसकी वायरिंग इशू एक बार आप चेक कराएं, एक बार गाड़ी को स्कैन करा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम उन्हीं कारण से आती है कि
क्योंकि पुरानी गाड़ियां हैं और ये काफ़ी ज़्यादा झेलाने वाली गाड़ियां हैं। और गियर शिफ्टिंग में रेस हो रही है तो कोई और दिक्कत भी हो सकती है। सबसे पहले तो आप बेसिक जो चीज़ें हैं CR4 की वो आप चेक करा लो, कंप्रेशन चेक कराइए। जो रेल प्रेशर है सबसे पहले वो चेक करिए कि प्रेशर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंजेक्टर चेक कराइए, इंजेक्टर सही से काम कर रहे हैं नहीं। कई बार क्या होता है कि आइडलिंग पे गाड़ी सही चलती है, लेकिन जब लोड पड़ता है और जब बूस्ट प्रेशर सेंसर उसको सेंस करता है तब वहाँ पर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप गाड़ी के ऊपर लोड देते हैं तब बूस्ट प्रेशर सेंसर जो है वो आपका इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखता है, तब उसके हिसाब से वो डीजल दे रहा है। तो एक बार आप सेंसर वगैरह पूरा गाड़ी जो है वो स्कैन करा के एक बार सेंसर चेक करा लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि सेंसर की ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पर है। फिर यहाँ पे अब्दुल हसन जी बता रहे हैं, आई ट्राइड एंड रनिंग डीजल कार 1.38 लीटर बायोफ्यूल LPHG from 8 year as biofuel diesel pilot fuel for initial fire, low pollution, high torque. Why these auto manufacturer not manufacturing to reduce pollution instead of changing high cost SCR? SCR जो है आपका वो यूरिया वाला बेस जो BS6 में आ रहा है वही है। सिस्टम हाई मेंटेनेंस हाई कॉस्ट। आई एम वर्किंग विद टाटा ASC रिसर्च एंड डेवलप एज हॉबी हैदराबाद। तो देखिए वैसे भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हर चीज़ को ध्यान रख के बनाते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं वो लगभग हर चीज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो कुछ दे देते हैं और गाड़ी में और पब्लिक को यानी जो कस्टमर है उनको पसंद नहीं आती है तो वहाँ पर कंपनी को इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए जो है कंपनी भी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करती है और चाहती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती ही रहें, इसलिए कंपनियां नहीं दे रही हैं। और क्योंकि जब मार्केट की डिमांड नहीं होती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, तो भी यहाँ पर कंपनी लापरवाहियाँ करती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनिवास के, सर माई जिप्सी इज 92 मॉडल पेट्रोल एंड वाई आई गो ओवर 60 kmph सडनली स्पीड रिड्यूस इवन I press full accelerator, it's not going full power. (92) मॉडल है तो भाई वो कार्बोरेटर ही होगी, 100% कार्बोरेटर गाड़ी होगी। और ये छोड़ रही है तो सबसे पहले भाई अपना आप जो है कार्बोरेटर पूरी तरह से क्लीन कराओ। कार्बोरेटर में एक पंप होता है, जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो वो पंप जो है वो काम करता है और वहाँ से पेट्रोल जो है वो आपके एयर इनटेक में जाता है, जहाँ से आपकी गाड़ी रेस होती है। तो जब आपकी गाड़ी इस तरह का बिहेव कर रही है, इसका मतलब वो पंप काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप जो है इनिशियल जो स्पीड जो है वो ड्रॉप कर रही है और यहाँ पर आपका माइलेज भी बहुत कम होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना कार्बोरेटर क्लीन कराइए और साथ ही साथ जो है उसका जो फ्यूल पंप है उसको भी चेक कराइए कि उसका प्रेशर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या थोड़ी देर बाद चलने के बाद जो है वो प्रेशर छोड़ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सबसे पहला कार्बोरेटर पंप को चेक कराइए। फिर आपका जो कंप्रेशन है वो आप चेक कराइए कि क्या कंप्रेशन गाड़ी जो है वो होल्ड कर रही है या नहीं। 143 चौहान, भाई जी मेरी गाड़ी मिसिंग मार रही है और लेट भी किलोमीटर चल रही है, यानी स्पीड भी कम आ रहा है, मिसिंग आ रही है। तो गाड़ी कौन सी है ये नहीं बताए हैं, पेट्रोल डीजल भी नहीं बताए हैं भाई। अगर मिसिंग कर रही है तो सबसे पहली चीज़ जो है फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज़ है कि जो स्पीड है यानी किलोमीटर जो नहीं जा रही है, क्योंकि जब तक गाड़ी को फ्यूल नहीं मिलेगा गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। यानी अगर पुरानी गाड़ी है तो वो आपका प्रेशर बेस पे काम करता है, वो इनटेक प्रेशर के ऊपर जितना प्रेशर क्रिएट होगा उस हिसाब से गाड़ी जो है वो फ्यूल खींचेगी और उस हिसाब से चलेगी। लेकिन अगर नए मॉडल की गाड़ी है तो उसमें मैप सेंसर यानी बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा होगा, अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तो भी गाड़ी इस तरह की बिहेव करेगी। वैसे इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम दुनिया भर के सेंसर, मतलब इतने सेंसर हैं, अगर वो प्रॉपर काम ना करें तो ये नौटंकी होगी गाड़ी में। मनोज शर्मा जी बोल रहे हैं भाई थोड़ा ज़ोर से बोला करो। भाई जिस वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो ये वीडियो 1 साल पुराने हैं, उस वक्त मेरे पास ये जो माइक मैंने लगाया है ये नहीं था, और मेरा ये जो फ़ोन जो
इससे पिछले 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप फ़ोन देख सकते हो कितना डैमेज है, ठीक है। इसी से मैं वीडियो बनाता हूँ और ये माइक सपोर्ट नहीं करता है, तो जो वीडियो होती है इसी के माइक से होती है, रिकॉर्ड होती थी वीडियो, और इस पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो बस उसकी वॉल्यूम ही बढ़ा सकते थे, तो जितना हो सकता था बढ़ा देते थे इससे। और कई लोग की प्रॉब्लम होती थी कि आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अब आपको आवाज़ पहले से ज़्यादा क्लियर मिलेगी। नरेंद्र पूछ रहे हैं, सर DRV स्विच का नॉब टूट गया जाए तो क्या दिक्कत आती है, क्या हम बिना नॉब के ड्राइव स्विच यूज़ कर सकते हैं? नॉब अगर टूट जाए, अगर डिपेंड करता है, DRV का अगर आगे का नॉब टूट गया है तो वहाँ पे वो प्रेशर हो सकता है कि थोड़ा सा गलत बता दे, तो इससे अच्छा है कि आप चेंज कर दें, क्योंकि अगर वो गलत रीडिंग देगा तो आपकी गाड़ी हो सकता है रास्ते में बंद हो, बार बार बंद हो। अगर गलत प्रेशर अगर वो रीड करेगा तो क्या होगा कि वो हाई प्रेशर पंप की रिटर्निंग बढ़ाएगा ही नहीं, और जब रिटर्निंग नहीं बढ़ाएगा तब आपको वहाँ पर इंजेक्टर की नॉकिंग हो सकता है सुनने को मिले, ठीक है। तो ऐसा है कि आप अगर वो टूट गया तो आप जितना हो सके उसको चेंज कर दें। अब वैसे भी DRV स्विच जो है वो सस्ता आता नहीं है, तो सोचने की बात है उसमें भी। शुभम कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आज मेरे दिमाग में आया, बहुत पैसा होगा भाई इसमें। ये गोरिल्ला ग्लास जो आजकल सुपर कार्स में आ रहा है उन गाड़ियों में, तो ये उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। फिर MS ट्रैवल एंड म्यूज़िक, सर मेरी मारुति 800 है, माइलेज प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है तो सबसे पहली चीज़ आप अपना जो टैंक है वो क्लीन कराओ, ठीक है। पेट्रोल फिल्टर जितने भी गाड़ी में हैं सारे चेंज करो। फिर आप अपना जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है पूरा क्लीन कराओ, प्लग क्लीन कराओ, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराइए, मतलब पूरी जो है सर्विस जो है प्रॉपर सर्विस जिसे कहा जाता है वो कराइए। फिर आप गाड़ी के प्लग जो हैं वो जेन्युइन प्लग डालिए, लोकल प्लग नहीं, जेन्युइन प्लग डालिए। फिर उसको गाड़ी को चलाइए, और गाड़ी को जब भी चलाएं तो फ्यूल जो है वो देखिए फ्यूल जो है वो आपका सही है या नहीं, तब जाके आपकी गाड़ी जो है अच्छे से माइलेज देगी। अब आते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में क्या है कि सबसे पहले तो आपका कार्बोरेटर बढ़िया से क्लीन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके जितने मूविंग पार्ट होते हैं, कार्बोरेटर बेसिकली देखिए होता है कि मोटरसाइकिल और पंप का कॉम्बिनेशन है। ये जो पेट्रोल कार में कार्बोरेटर आता है वो नॉर्मल जैसे आपके मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर है उसको पकड़ लीजिए, और एक साइड में पंप होता है, उसी में जब आप पेडल दबाते हो ना तो वो पंप करके उस फ्यूल एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर भेजता है, जिससे कि आपकी गाड़ी का इंजन रेस होता है। लेकिन जब वो पंप काम नहीं करता तो जब आप एक्सीलेटर दबाओगे तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करती जल्दी, थोड़ी देर में करेगी। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर उठा के रखोगे, जब वो प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तब गाड़ी जो है तो रेस करती है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम जो है आ रही होगी आपको। तो सबसे पहले आप अपना कार्बोरेटर प्लग, और बार बार ऐसी दिक्कत आ रही तो कंप्लीट इग्निशन जो सेट है कॉइल वायर प्लग, कॉइल वायर प्लग ये चेंज कराइए। कंप्लीट फ्यूल लाइन की सर्विस कराइए, अगर कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर, या फ्यूल इंजेक्टेड है तो फ्यूल इंजेक्टर का पूरा सर्विस कराइए या उसको चेंज करिए, तब जाके आपको अच्छा माइलेज यहाँ पर मिलेगा। और हाँ, फ्यूल प्रॉपर बढ़िया फ्यूल डालिए, मतलब पुराना फ्यूल मत डालिए, वरना क्या होगा कि आपकी फ्यूल लाइन भी ख़राब होगी, फ्यूल इंजेक्टर भी ख़राब होगा। कार्बोरेटर में बहुत पतली सी नोज़ल होती है, वो नोज़ल जाम हो जाती है, तो फ्यूल प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, तब जाके आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। मकसूद आलम कह रहे हैं कि लेलैंड 4019 का ABS सेंसर काम नहीं कर रहा है और माइलेज प्रॉब्लम हो गया है, क्या ABS सेंसर प्रॉब्लम से हो रहा है? देखिए भाई, माइलेज कई चीज़ से डाउन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका ABS सेंसर काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे जो पिकअप है वो डाउन होगा। अब पिकअप डाउन हो रहा है तो मतलब जो है गाड़ी फ्यूल कम खा रही है। मतलब फ्यूल कम खा रही है क्या मतलब नहीं होता है, फ्यूल प्रॉपर मतलब सेंस नहीं कर पा रही है कि फ्यूल गाड़ी को चाहिए नहीं चाहिए। मतलब वायरिंग जो है वो सीरीज़ में होगी तभी ये दिक्कत कर रहा है। तो अगर आपका स्कैनिंग में ABS सेंसर में प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले देखिए ABS सेंसर के तार वगैरह तो नहीं कटे हैं, ABS पंप चेक कराइए, पूरा ABS को सेट चेक कराइए। फिर ये देखिए कि अगर सब सही है फिर भी दिक्कत आ रही है तो बाकी जो है सेंसर वगैरह,
फ्यूल लाइन वगैरह इसको पूरी तरह से चेक कराइए, तब जाके आपको इसमें पता चलेगा। विपिन सुमन जी कह रहे हैं मेरी मारुति 800 में न्यू बैटरी 15 दिन में डेड हो गई, क्या कारण हो सकता है ब्रदर? 4000 का लॉस हो गया। सबसे पहली चीज़ जो है, आप अपनी बैटरी फुल चार्ज करा के एक बार वोल्टेज चेक करिए, ठीक है। फिर गाड़ी में वो बैटरी लगा कर वोल्टेज चेक करिए। चाबी कट होनी चाहिए, चाबी ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाबी कट में फिर वोल्टेज चेक करिए। अगर वोल्टेज जितना आपने पहले चेक किया था उससे कम शो कर रहा है, इसका मतलब गाड़ी में जो है कुछ ना कुछ चाबी कटने के बाद भी ऑन है, ठीक है। तो आप चेक करिए कि डैशबोर्ड में कोई लाइट तो नहीं आ रही है, या फिर ये चेक करिए कि कोई भी पॉजिटिव का तार यानी ऑल्टरनेटर का सेल्फ का कोई पार्ट अर्थ तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो अर्थ कर रहा है कहीं से, कहीं भी कोई पॉजिटिव की तार बॉडी से अर्थ कर रही होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करिए, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अनूप सिंह जो कि हमारे मित्र हैं, वेरी गुड ब्रो, कीप इट स्प्रेडिंग नॉलेज। नित्यानंद यादव ये भी हमारे मित्र हैं, ये हमारे साथ वर्कशॉप में काम करते थे, ये अपनी वर्कशॉप चला रहे हैं फ़िलहाल अभी। अरे भाई पावर कितनी है उसमें? अभी तो हल्की सी पावर बढ़ाई है, इंजन रवां भी नहीं किया है। जो मैंने अपनी मारुति 800 का जो एक छोटा सा हेड मॉडिफिकेशन किया था, उससे जो है इनिशियल जो है आपको 10 से 15 हॉर्स पावर का गेन आ जाता है, क्योंकि मैंने उसके इनटेक का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अब क्या है कि जो हवा है वो ज़्यादा अंदर जाएगी, लेकिन अभी भी मैंने उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें अभी भी इग्नोर कर रखी हैं, क्योंकि थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने अभी नहीं की हैं। लेकिन जब उसको आगे चल के जब टर्बो चार्ज करूँगा एथेनॉल के लिए, क्योंकि एथेनॉल का कुछ ज़्यादा ही नौटंकी हो रहा है, तो क्योंकि उसका कंप्रेशन पहले से लो है, तो जब वो टर्बो चार्ज होगी तो वो एथेनॉल पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। तो एथेनॉल के जो है उसको इंजन को भी रेडी करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसके कूलिंग सिस्टम और बाकी चीज़ों को भी। अशोक लेलैंड दोस्त पिकअप में लग सकता है क्या, और क्या कॉस्ट होगी? सबसे पहली चीज़ जो है ना, सीएनजी को लेकर लोग सोच रहे हैं कि डीजल में सीएनजी लगा देंगे, सीएनजी पे चलाएंगे। ये चीज़ सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि डीजल को इनिशियल सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहूँ, मान लीजिए अगर आप पहाड़ों पे हैं कहीं, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी रहेगा तो गाड़ी एक सेल्फ पर हाफ सेल पे ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें सीएनजी इंजेक्ट हो रहा है, जो कि प्रीग्नाइट हो जाएगा। सिर्फ सीएनजी मतलब जो डीजल इंजन का कंप्रेशन है उससे प्रीग्नाइट पहले ही इग्नाइट हो जाएगा, जिससे कि डीजल इंजन थोड़ी देर के लिए सिर्फ उससे स्टार्ट रहता है। और जब डीजल इंजन पहाड़ों पे स्टार्ट होता है तब धुआं बहुत देता है, क्योंकि वो तेल जलता नहीं है। तो सीएनजी की वजह से वही तेल पूरी तरह से बर्न होने लगता है और आपको वहाँ पर पावर प्रोवाइड कराता है। तो सीएनजी सिर्फ पावर को अपग्रेड करने के लिए, अगर आपको हॉर्स पावर का शौक है, पिकअप का शौक है, मतलब आपको रफ्तार चाहिए, स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तब सीएनजी डालो। डीजल में ऐसे मत डाल देना, वरना सीएनजी में, क्योंकि मीथेन जो है हाईली फ्लेमेबल गैस है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जब भी मीथेन जलती है तो ब्लू फ्लेम आती है, जिसका टेम्परेचर आई थिंक ज़्यादा होता है, शायद 1900 कुछ डिग्री के आसपास होता है। बहुत ज़्यादा होता है यार, वो 1900 या 900 ऐसे ही कुछ रहता है, तो कुछ डिग्री रहता है। तो यहाँ पर 1960 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ब्लू फ्लेम, यानी जो मीथेन है, जो मीथेन जलती है तो उतना टेम्परेचर होता है। तो अगर आप उसको डीजल में यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको अपना कूलिंग सिस्टम दुगना पावरफुल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी कूल होगी, क्योंकि आपका इंजन सडनली हीट करना शुरू कर देगा। अगर आपका कूलिंग सिस्टम ज़बरदस्त नहीं हुआ तो इंजन जो है वो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। डीजल इंजन उतना गर्म नहीं होता है, लेकिन जब वो जलना शुरू करेगा तो 1900 डिग्री, 1960 डिग्री, 1980 डिग्री कुछ कहता है, ठीक है। तो सीएनजी आप तभी लगा सकते हो जब आपको पावर का शौक हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा टूर करते हो, क्योंकि सीएनजी जब आप इंस्टॉल करोगे ना, सीएनजी की स्पेशल स्पेस हो जाती है। सीएनजी आपका स्पेस लेगा, और जिस हिसाब से आजकल सीएनजी फट रहे हैं
ना ही लगवाओ तो ज़्यादा बेटर है। ये बस एक तरीका है कि आप अपनी जो डीजल गाड़ी है उसका इनिशियल पिकअप जो है वो आप बढ़ा सकते हो, बस और कुछ नहीं। सागर गावड़े पूछ रहे हैं आपने की है क्या डीजल कार सीएनजी? भाई करनी है, चैनल ग्रो तो हो, चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा है। चैनल ग्रो हो तो एक पुरानी गाड़ियाँ मेरे दिमाग में है, कुछ कांटेक्ट में भी है मेरे, जो सिंपल गाड़ियाँ हैं और सीएनजी लगाने के लिए बहुत सही चीज़ भी हैं। पुरानी गाड़ियों की खास बात यह है कि उनमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग की समझ है, इंजन की अच्छी खासी समझ है, मेटल की अच्छी समझ है और आप जानते हो कि किसी भी गाड़ी का पिकअप कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका टॉर्क कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, तब पुरानी गाड़ियाँ आपके लिए बेस्ट है। इसीलिए मैंने पुरानी मारुति 800 ली है, इसीलिए क्योंकि एक तो वो इंजन वेल बैलेंस्ड है पहले से, हैवी क्रैंक के साथ आते हैं, तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। राज गेमिंग भाई सीबीसी पिकअप में सीएनजी लग सकता है क्या? कुछ खास नहीं है, ज़्यादातर लोग सीएनजी को लेके जो है मिथ है, लेकिन अगली वीडियो जो है आपको मैं फ्लेक्स फ्यूल वर्सेस जो है सीएनजी के ऊपर बनाऊंगा। और अगर आपके कोई जेन्युइन सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा ज़रूर। अगर बहुत ज़रूरी लगता है तो मैं उसी वक्त जो है बता देता हूँ, क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि त्यौहार है और ये हो सकता है ये वीडियो जो है वो दिवाली को अपलोड हो। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। सबसे पहली चीज़, ये रात को कितने बजे बना रहा हूँ वीडियो? शायद 1:30 बजे रात, ठीक है, रात को वीडियो बना रहा हूँ। तो दिवाली आज, हैप्पी दिवाली आप सभी को, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि किसी चीज़ को बारे में जानने के लिए पहले रिसर्च करनी ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। मैंने सर्विस सेंटर में भी काम किया है, प्राइवेट गैराज में भी काम किया है, डेंटिंग का भी काम किया है और पेंटिंग, मतलब मेरे पास ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरे पास है। 2016 से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। कई साल तो मैंने सिर्फ इसी तरह काम किया क्योंकि उस वक्त सीखना था, लेकिन आज जो है आप सिर्फ सीखने के लिए काम नहीं कर सकते, आपको भी कुछ चाहिए होता है, तब आप कुछ करते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको Q&A पसंद आया हो, अगर आपका कोई सवाल का अगर जवाब इसमें हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कोई सवाल हो, अगर आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए ज़रूर पूछेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी, क्योंकि Q&A है, अभी मुझे खुद नहीं पता कि परसों कौन सी वीडियो डालूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।